नमस्कार। आपके चैनल दबंग किसान राजा खेड़ा में आपका स्वागत है। मैं नेपाल सिंह आज करूंगा सरसों की खेती के बारे में बातें कि किस तरह सरसों की जो खेती करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया जाए। किसान भाइयों, रोजाना आलू के जो भाव मैं बताता हूं, तो आज सोचा कि क्यों नहीं मैं सरसों के बारे में बताऊं। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप रोजाना आलू के ही भाव बताते हैं, तो जो सरसों के किसान हैं उनके बारे में भी आप बताया करें। तो किसान भाइयों, आज मैं हाजिर हूं कि सरसों की खेती में क्या क्या सावधानी बरतें, क्या क्या करें। तो इसके लिए मैंने इसके 8 पॉइंट में बांटा है। नंबर 1 बात, सरसों की खेती में सबसे महत्वपूर्ण होता है बीज दर। तो आप बीज दर प्रति एकड़ बीघा कहीं ज्यादा होते हैं, कहीं छोटे होते हैं, कहीं लोग 20 का मानते हैं, कहीं 8 का मानते हैं, कहीं 7 का मानते हैं, कहीं कितना भी मानते हैं। तो हमने एकड़ में बीज दर बताएंगे, तो लगभग 1 एकड़ के लिए 1 पैकेट यानी 1 किलो बीज पर्याप्त होता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बीज हो गया नंबर 1 बात, तो दूसरा हो गया बुवाई का समय। तो किसान भाइयों, बुवाई का समय आ जाता है 25 सितंबर से लगाकर 25 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक बुवाई का अगैती किस्म का अच्छा समय है। तो किसान भाइयों, जैसे किसी ने ज्यादा जल्दी बो दी, हमारे पास में एक किसान ने ज्यादा जल्दी बो दी, तो क्या हुआ, उसकी जो फसल में कीड़ा लग गए। जो बरसाती कीड़े होते हैं, कुछ में जो म्याऊ कहते हैं, वो लग जाते हैं। तो ज्यादा जल्दी में भी अच्छा नहीं होता है। और पिछैती में ये होता है कि पौधे की जो जीवन काल में जो समय होता है वो पूरा नहीं मिल पाता है। इसीलिए वो ज्यादा ना तो उसमें फलियां आती हैं और ना ही वो विकास कर पाता है, ना उसमें लफड़ा बजाता पड़ती है। तो नंबर 2 बात होती है बीज दर, पहला नंबर, और दूसरा समय, इसका विशेष ध्यान रखें। नंबर 3 बात होती है वैरायटी। वैरायटी, उसी वैरायटी को उपयोग करें जो अपने क्षेत्र में अनुकूल हो। जैसे श्री राम की है, फायोनियर की है, प्रोग्रो की है, और कृष्णा की है, और कई जो प्राइवेट हैं, और सरकारी में गिरिराज किस्म आज मिल जाए तो वो भी सही है। और घर की भी हो वो भी आप बो सकते हैं, लेकिन किसी दुकानदार के बहकावे में आकर, जो किसी किसान ने नहीं की है और ना ही आपने उसे देखा है, वो अपने अनुकूल नहीं है, वो आपके बेवकूफ बना के दे देता है, तो ऐसी पैकेट आप मत लीजिए। आप सावधान रहिए। मैंने इस बारे में एक वीडियो बनाया है, पीछे मेरे वीडियो है, उसमें कौन कौन सी बेस्ट किस्म है उसके बारे में आप उसे देख सकते हैं। तो वैरायटी का विशेष ध्यान आपको करना है जो क्षेत्र के अनुकूल। नंबर 4 आता है बुवाई का तरीका। तो बुवाई का तरीका अपने यहाँ 2 ही तरह के होते हैं। नंबर 1 छिटकाव विधि है, और नंबर 2 मशीन से। तो छिटकाव विधि में मेरे हिसाब से छिटकाव विधि में मशीन से ज्यादा अच्छा पड़ता है। मशीन से बुवाई में एक नंबर 1 बात, तो उर्वरक, जैसे हमारा जो नाली है, तो 6-7 इंच नीचे बीज हमारा पहुंच जाता है और नाली ऊपर है, जैसे हम कोई उर्वरक देते हैं तो ऊपर ही रह जाता है और चारों तरफ बिगड़ जाता है। और मशीन से उसके बीज के बिल्कुल बगल ही हमारे जो उर्वरक है वो पहुंच जाते हैं। नंबर 2 बात, मशीन से बुआई के फायदा ये है कि जैसे गिरने की समस्या है, तो जो छिटकाव विधि से बोने से अपेक्षा जो मशीन से बोया जाता है वो कम गिरता है, तो आप गिरने की समस्या से भी निजात पा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप मशीन से ही बुवाई ज्यादा करें। नंबर 5 आ गई है उर्वरक। अब हम उर्वरक कौन सा डालें? लोग बाग सोचते हैं कि कौन सा उर्वरक डालें। आप कोई भी उर्वरक डाल सकते हैं। डीएपी से बुवाई करें तो डीएपी में 2 ही खाद होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो यदि डीएपी से आप बुवाई करते हैं तो इसमें पोटास, एमओपी मिला के
एक एकड़ में 25 किलो एमओपी आप मिला सकते हैं और लगभग एक बैग डीएपी का बो के आपकी जो मात्रा पर्याप्त हो जाएगी। दूसरा जो साधन है वो होता है एनपीके। यदि एनपीके मिल जाए तो वो और सही है। एनपीके भी में भी 12, 32, 16 जो आता है तो वो सबसे अधिक सही है मेरे हिसाब से। यदि एनपीके भी से बुवाई नहीं कर रहे हैं तो आप एसएसपी सबसे बेस्ट साधन होता है, जिसमें फास्फोरस भी मिलता है और सल्फर भी है, पोटास है, अब तो उसमें जिंक भी आने लगा है, बोरोन भी आने लगा है। तो आप लगभग 2 बैग या 3 बैग एसएसपी के लेके और 25 केजी उसमें यूरिया लेके उसकी बुवाई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और सस्ता तरीका है एसएसपी, क्योंकि एक और बात है इसमें कि 5 तत्व मिलने लगे हैं अब तो, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, सल्फर, जिंक और बोरोन। तो आप एसएसपी से ही बुवाई करें, वो सबसे अच्छा तरीका है। जहां तक संभव हो किसान भाइयों मशीन से ही बुवाई करें। अब वो आ जाता है कि बुवाई में 2 तरीके आते हैं। हमारे यहाँ ये तरीका थोड़ा कम है कि सूखे में लोग बो देते हैं बिना पलेवा करे। अब मौसम थोड़ा ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो खेतों में जो सरसों है जो लोगों ने पहले बो दी है वो नहीं हो पाई है। तो आप ये करें कि जो रेतीली भूमि है, पानी का पर्याप्त साधन है, तो आप पहले उसको सरसों को बो सकते हैं और उर्वरक भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप जुताई करके उसमें पानी भी दे सकते हैं, तो उसमें जर्मिनेशन जो जल्दी हो जाएगा और अच्छी विधि है। लेकिन जहाँ मट्टी थोड़ी कड़वी है या आप उसे वैसी मिट्टी है जो चिपचिपी की होती है, मार मिट्टी कहते हैं, कई जगह उसे चीकना मिट्टी भी कहते हैं, उसमें आप पहले पलेवा करें उसके बाद ही बुवाई करें। किसान भाइयों वैसे पलेवा करने से बुवाई से और सूखे में बुवाई से थोड़ा अंतर तो आता है। जैसे पलेवा करने से बुवाई होती है तो पलेवा करके आप 2-3 दिन छोड़ देते हैं, 4 दिन छोड़ देते हैं, तो उसमें जो खरपतवार है वो उगाते हैं और उसका जर्मिनेशन द्वारा नहीं हो पाता है। और पानी की भी 30 या 35 या 40 दिन तक आप पहला पानी सरसों में दे सकते हैं। और सूखे में बुवाई करने वाले से आप तुरंत पानी देना पड़ेगा, जो ओट आती है उस पर तुरंत पानी देना पड़ेगा। जहां तक संभव हो आप पलेवा करके बुवाई करें, जिससे आप खरपतवारों से भी मुक्ति मिलेगी। नंबर 7 में आता है कि खरपतवार को रोकने के लिए आप क्या करें। तो बोने के तुरंत बाद 8 या 10 घंटे में 800 ग्राम पेंथामाइथल जो 800 ग्राम है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं खेत में, जिससे 60 दिन तक खरपतवार नहीं होंगे। और नहीं तो फिर 1 लीटर किसी मिट्टी में मिला के या जो उर्वरक है उसमें उसको फेंक सकते हैं, या पलेवा करने के तुरंत बाद आप उसको स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे खरपतवार नहीं आए। नंबर 8 आता है बीजों का उपचार। तो बीजों का उपचार आपको एंटी साइट और फंडीसाइड दोनों से करना चाहिए। इसका जो कॉम्बिनेशन है जैसे कार्बनडाइजिम है और मैंकोजेब है, जो साफ आती है आईपीएल की होती है, वो साफ है, आप उससे भी इसका बीजों का उपचार कर सकते हैं। नंबर 2 जो मार्केट में गाउचो, उससे भी उपचार कर सकते हैं। और एक आती है जो आलू धोने की दवा आती है मीराडोर, आप उससे भी उपयोग कर सकते हैं। जिससे क्या जो सफेद रस्ट की बीमारी है और जो 50 प्रकार की बीमारी आती हैं सरसों में वो नहीं आएंगी। खासकर आप
जो बाजार से बीज खरीदते हैं उसमें तो उपचार करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आप कर भी सकते हैं। और जिन खेतों में कोई नुकसान नहीं है और उसमें नहीं करें। लेकिन जो घर का बीज है या जिन खेतों में सफेद रस्ट की बीमारी ज्यादा होती है, जिसे पोलिया कहते हैं, उसके लिए आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि बीज को उपचारित करें। जहां तक हो आप सल्फर का उपयोग ज्यादा करें, और जिससे क्या होता है तेल की मात्रा बढ़ती है। किसान भाइयों, आप विशेष इस प्रकार ध्यान रखेंगे तो आपका उत्पादन अच्छा होगा, अच्छा पैसे मिलेंगे और आपकी जो समृद्धि भी होगी। धन्यवाद। राम राम सा।